फरमाया करें लिबास तक़वा, तुमको चाहिए था कि तुम परहेजगारी का लिबास पहनो। लिहाजा ये बेहतर नहीं है कि तुम बरहना हो के नंगे हो के बैतुल्लाह का तवाफ करो, इसकी तरजीह की गई। इसी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम, बल्कि इससे पहले अल्लाह फरमाते हैं मुशरिक के बारे में कि ये जो सुई का नक्का होता है, उस नक्के में से क्यों जी ऊंट दाखिल हो सकता है? जब उस नक्के में से ऊंट दाखिल हो सकता, इसी तरह मुशरिक आदमी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। फिर किसी ने कहा कि अगर हम नक्के को बड़ा कर दें, तो मैंने कहा वो सुई सुई नहीं रहेगी, वो सुई सुई नहीं रहेगी। तो मुशरिक का जंगल में जाना ये महाल है। इसी के साथ रब्बुल इज्जत ने बाद अंबिया का नाम दिया है कि नूह इला कौमिही, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हमने उनकी कौम की तरफ भेजा। फक़ाल या कौम इअ्बुदुल्लाह, ऐ मेरी कौम उअ्बुदुल्लाह, उस रब की इबादत करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये तबलीग करते रहे हैं 950 साल। वाइदा आद अक़ाम हूदा, हमने आद की तरफ उनके भाई यानी कि पत्नी भाई हूद को भेजा। क़ाल या कौम इअ्बुदुल्लाह, उन्होंने कहा है मेरी कौम उअ्बुदुल्लाह, उस रब की इबादत करो। इसी तरह वाइला समूद अक़ाम सालिहा, हमें समूद की तरफ उनके पत्नी भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। क़ाल या कौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ऐ मेरी कौम उस रब की इबादत करो जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। इसी तरह वाइला मदयन अक़ाम शुआइबन, और मदयन की तरफ उनके पत्नी भाई शुआइब अलैहिस्सलाम को भेजा। क़ाल या कौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ऐ मेरी कौम उस रब की इबादत करो जिसके अलावा कोई इबादत के लायक है। लिहाजा हम सब को भी अल्लाह की सच्ची सुच्ची जो इबादत है वो करने की तौफीक अता फरमाए। आगे एक छोटी सी बात है, 1 मिनट की बात आए अलस्त को अल्लाह ने जिक्र किया है। तमाम रूह को हजरत आदम से लेके आखिरी इंसान आने वालों को तमाम को आलम अरवा में तमाम को रब्बुल इज्जत ने एक क्वेश्चन किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब कौन है? तमाम ने यकसुबान होके अर्ज की, भला अंत रब्बुना, या अल्लाह आप ही हमारे रब हैं। इसी वजह से मुफस्सिर फरमाते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है वो सबसे पहले जब बोलना शुरू करते हैं वो बा कहता है, बा बा। हम समझते हैं वो बाबा कह रहा है, पापा कह रहा है, नहीं, वो बा वो कालू बला की तरफ इशारा कर रहा होता है। मुफस्सिर फरमाते हैं अगर एक बच्चा पैदा हुआ है उसको कोई तबलीग ना करे, किसी मजहब की तबलीग ना की जाए, 40 साल गुजर जाए, उसके बाद उसको पूछा जाए तेरा रब कौन है, वो कहेगा